पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मानकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस दौरान दुश्मनों की ओर से आसपास के इलाकों में छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई, साथ ही मोर्टार भी दागे गए। सेना उनका मुंहतोड़ जवाब देने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से ट्वीट कर सीबीआई जांच कराने की जानकारी दी गई है। भारतीय रेलवे ने झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए बड़ी खुशखबरी दी है। भारतीय रेलवे ने इन तीनों राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब सभी को इंतजार सत्ताधारी एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का है। जानकारी के मुताबिक एनडीए में शामिल एलजेपी को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में लगभग सीट बंटवारे की डील फाइनल हो गई है। बिहार विधानसभा आम चुनाव में बिहार के 27 प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर 3 वर्षों के लिए रोक लगाई है। इन सभी प्रत्याशियों की समय सीमा 2021 और 22 तक के लिए नियत की गई है। इन प्रत्याशियों पर चुनाव के बाद चुनाव आयोग को चुनाव खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। आम चुनाव में जो प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं उन्हें चुनाव के बाद चुनाव में किए गए खर्चों का ब्यौरा देना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में कहा कि पीएम मोदी के पास राष्ट्र के लिए बड़े विचार हैं। जीएसटी के कारण हमें 1 नेशन 1 टैक्स, फार्म बिल के साथ हमें 1 नेशन 1 मार्केट मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग से हमें 1 नेशन 1 एग्जाम मिलेगा और हमने 1 नेशन 1 राशन कार्ड की घोषणा भी कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच में हो रही देरी को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अब इस पर सवाल उठाए हैं। मुंबई पुलिस से जांच छीन ले जाने से अनिल देशमुख पहले से ही आहत है। उन्होंने सीबीआई जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछा कि बीते 1.5 महीने से मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसका आखिर में नतीजा क्या है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 65 लाख के पार हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 940 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इन मौतों के साथ देश में कोरोना मृतकों की संख्या 1,01,782 हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच जनजीवन सामान्य करने की कोशिशें जारी है। 21 सितंबर से जहां राज्यों को कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की छूट दी गई थी, तो 15 अक्टूबर से सभी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि फिलहाल ये छूट केवल नॉन कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लिए दी गई है। स्कूल कब से खोले जाएं, वो तारीख राज्य सरकारें तय करेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहर में जारी विकास परियोजनाओं का स्मार्ट सिटी कंपनी के निदेशकों ने मुआयना किया। इसमें निगड़ स्थित अस्तित्व मॉल के कंट्रोल एंड डिपार्टमेंट सेंटर, पिंपले गुरव, पिंपले सौदागर स्थित एबीडी एरिया आदि स्थानों का महापौर उषा डोरे के साथ स्मार्ट सिटी के निदेशक और अधिकारियों ने निरीक्षण किया।